ये बात पूरी दुनिया को पता नहीं थी, जो बात इस समय निकल कर आई है। क्योंकि असली वजह जो ट्रंप ने बताई है वो तो कुछ और ही है। पहले ये बयान दिया जा रहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो वरना हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे, और तेल को लेकर ही बाकी देश ये समझ रहे थे कि भारत पर टैरिफ लग रहा है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। देखो खबर सामने आ रही है दोस्तों, ट्रंप टैरिफ के पीछे रूस का तेल नहीं, असली खेल कुछ और है। आइए समझते हैं इसके पीछे राजनीति क्या है और ट्रंप आखिर क्या कहना चाहते इस टैरिफ लगाने के माध्यम से। तो देखो इस टैरिफ की एक वजह है बिजनेस, जिसकी बार बार ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी देते हैं। उन्हें भारत के साथ ट्रेड डील करनी थी, लेकिन जब गुणा गणित देखा तो पाया कि भारत के साथ तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है ना, उसके पीछे इकलौता तर्क दिया है रूस से तेल खरीद का। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है जो ट्रंप बोल रहे हैं? अगर बात सिर्फ रूस के तेल की होती तो टैरिफ चाइना पर भी लगता। अगर बात सिर्फ तेल की होती तो टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर भी लगता, क्योंकि वो देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत पर ना सिर्फ टैरिफ लगा बल्कि पेनाल्टी भी लगी है। पेनाल्टी इस बात की गवाही दे रही है कि ट्रंप के टैरिफ के पीछे रूस का तेल नहीं कुछ और खेल है। तो चलिए इस खेल को विस्तार से समझने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसे ट्रंप भारत के साथ खेलना चाहते थे लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। 26 जून 2017 को वो तारीख थी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तब ये मुलाकात दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की ही थी, लेकिन ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी को गले लगाया और व्यक्तिगत दोस्ती की नींव रखी। 13 फरवरी 2025 को ये दोस्ती कायम रही, व्यक्तिगत तौर पर भी और दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के तौर पर भी। लेकिन ट्रंप ने इस दोस्ती का गलत मतलब निकाला और जैसी चौधराहट वो पूरी दुनिया के साथ करते आए थे, वही ताकत उन्होंने भारत के साथ भी आजमाने की कोशिश की। इसी कोशिश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तो ट्रंप ने इस सीज फायर का नाम देकर दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। वो बार बार कोशिश करते रहे कि बार बार बिजनेस डील का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि भारत ने जंग इस वजह से रोकी है क्योंकि ट्रंप ने आदेश दिया। हालांकि भारत ने ये बात स्वीकार नहीं की और कभी माना भी नहीं कि ट्रंप ने ये वॉर रुकवाई। भरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि उन्हें इस जंग को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी देश ने नहीं कहा था। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में ट्रंप की ये दूसरी रणनीति थी या कुछ और चाल इसके पीछे छिपी हुई है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।